लेकिन अगर हम ये सबको बताएंगे नहीं तो इसका मतलब हम हाथ नहीं पकड़ पाएंगे एक दूसरे का। नहीं, ऐसा नहीं है। स्कूल में हम सबके सामने नहीं कर सकते, लेकिन अकेले में सब ठीक है। तुम कुछ नहीं कह रहे हो तो मैं इसे हाँ समझूं? नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन इसका कोई टाइम तो होना चाहिए ना। ऐसा कब तक चलेगा? हमेशा के लिए नहीं। उसका अभी ब्रेकअप हुआ है, कुछ दिन में वो ठीक हो जाएगी। उसके बाद हम सबको बता देंगे। चिंता मत करो, तुम्हें इंतजार नहीं करना पड़ेगा। बाय बाय। तुम्हारे वेडनेसडे को क्लासेस क्यों नहीं है? तुम छुट्टी ले रही हो? काश ऐसा हो पाता। डैड के कहने पर लॉ फर्म में इंटर्नशिप करने वाली हूँ। उनका कहना है थियरी के साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी होना चाहिए। मुझे काम के लिए हर हफ्ते छुट्टी लेनी पड़ेगी। ये हमारा पहला साल है, अभी से इतनी मेहनत क्यों कर रही हो? मैं भी तो नहीं चाहती, पर डैड ऐसा चाहते हैं, इसलिए मानना पड़ेगा। कम से कम कुछ पैसे कमा लूंगी। तुम बताओ, तुमने क्लासेस चुनी? अभी तक नहीं, मेरे पास बहुत टाइम है। पहले ये इम्पोर्टेंट काम पर फोकस करना है मुझे। तुम वेन की स्टोरी सच में लिखने वाली हो? ऑफ कोर्स। उसने घर जाने से पहले मुझे परमिशन दे दी है। मुझे ये धोखेबाजी की ट्रिक सबके सामने लानी है। सबको इस बारे में पता होना ही चाहिए। मुझे ये आइडिया कुछ ठीक नहीं लगा। अगर चीजें कंट्रोल से बाहर चली गई तो? चिंता मत करो, मैं नाम झूठे रखूंगी। बाद में यूजिन से भी सलाह लूंगी। मेरी पोस्ट में मैं शैन ख्वान के बारे में भी लिखूंगी। इससे किसी को पता नहीं चलेगा ये किसके बारे में है। लेकिन यूजिन अभी तक आई क्यों नहीं? आजकल वो कमरे में बहुत कम रहती है। मुझे कुछ सूझ नहीं रहा। एटमॉस्फेयर कितना मायने रखता है। पहली बार मैं इंटरनेट कैफे में कुछ सीरियस काम कर रही हूँ। इससे अच्छी तो लाइब्रेरी की है। वहाँ का माहौल बहुत अच्छा है। वहाँ चले क्या? नहीं, हमारी रिलेशनशिप अभी सीक्रेट है। यहीं बैठो और काम पूरा करो। ऐसे ब्लाइंडली क्लासेस क्यों चुन रहे हो? नहीं, मैं जानता हूँ कि मैंने कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट किया है। पब्लिक क्लासेस के बारे में क्या सोचा है? कुछ भी चलेगा, तुम ही चूज कर लो। तो कर लेती हूँ। मैं चूज करती हूँ फ्लावर अरेंजमेंट, टी आर्ट और ज्वेलरी अप्रिसिएशन। क्या तुम कुछ दूसरा नहीं चुनने वाले? हाँ ठीक है, मैं कुछ भी सीख सकता हूँ। यहाँ तो शूटिंग भी है। मैं करना चाहती हूँ। तुम तो पहले सीख चुके हो ना, तो तुम ट्राई करोगे? मैं बास्केटबॉल लूंगा। बास्केटबॉल भी अच्छा ही खेलते हो तुम। यहाँ पर सिगरेट की बदबू बहुत आ रही है। हम यहाँ से वापस चले क्या? गाइस सुनिए, इस रेस्टोरेंट में बिल्कुल फ्रेश इंग्रेडिएंट यूज होते हैं। यहाँ के शेफ एकदम कमाल के हैं। ये देखो, सिंपली अमेजिंग। क्या हुआ? किसी ने वीडियो नहीं देखा क्या? मुझ पर हंसना बंद करोगे? हाँ। मेरे लाइव स्ट्रीमिंग में किसी ने ज्वाइन नहीं किया और तुम
मदद करने के बजाय हंस रहे हो? तुम ये नाजुक कली कब से बन गए हो? मैं नाजुक कली नहीं हूँ, मुझे बस बुरा लग रहा है। हाँ, तुमने केट की एग्जाम पास नहीं की है ना? फिर से कोशिश करूंगा। अभी तो मैं सेकंड ईयर में हूँ। और खुद पे तरस खाना बंद कर दो, ठीक है? मैं तुम्हारी इंग्लिश में मदद नहीं कर सकता, पर वीडियो के लिए कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेंगे। हे, ये वीडियो तो काफी पॉपुलर हो गया है। हाँ, वो इसीलिए क्योंकि वीडियो रिकॉर्ड करते वक्त खुआन अचानक से आ गया था। हाँ, इतनी रात को तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इसकी वजह से आना पड़ा। इसे लगा इसका व्लॉग बनाएंगे तो पॉपुलर हो जाएंगे, पर एक सिंगल व्यू नहीं है। बाय द वे, यहाँ का खाना अच्छा है, तुम ट्राई करोगे? मैं एक बियर लूंगा। मैं लेकर आता हूँ, तुम रुको। ट्राई करोगे? ये लो, पियो। अरे खाओ खाओ, खुआन बॉस खाओ। ये लो तुम्हारे लिए। क्या हुआ? तुम कुछ सोच रहे हो? बिल्ली ने मुझे पंजा मारा। विल्ली? तुम्हारा मतलब दाजू? वो तो कभी ऐसा नहीं करती। उसने तुम्हें पंजा मारा? पैट्स भी इंसानों जैसे होते हैं। एक बार उसे पता चल जाए कि वो बहुत स्पेशल है तो कर दिखाते हैं। लेकिन तुम उसे सिर्फ प्यार कर सकते हो। तुमने उसे चुना है, और क्या ही कर सकते हैं। सही कहा, मुझे बस उसे प्यार ही करना होगा। Cheers. सीनियर, इतनी रात को कैसे फोन किया? हे हेलो, वो मुझे तुमसे मदद चाहिए थी। मैं जून में CET 4 पास नहीं कर पाया। टीचर ने कहा है कि मैं दिसंबर में पास नहीं हुआ तो विंटर में प्रैक्टिकल क्लासेस अटेंड नहीं कर पाऊंगा। ओह, तब तो काफी प्रॉब्लम होगी। हाँ, वही तो। मुझे लगा नहीं था कि यूनिवर्सिटी आने पर भी मैं इंग्लिश में मार खाऊंगा। मैंने सुना है कि तुमने कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में इंग्लिश में अच्छा स्कोर किया, इसलिए मैंने सोचा कि क्या तुम मेरी इंग्लिश पढ़ने में मदद करोगी? वैसे कर तो सकती हूँ, पर मैंने अभी तक CET 4 पास नहीं किया है। मुझे खुद पढ़ना पड़ेगा। मैं कुछ दिनों बाद यूनिवर्सिटी टाउन जाने वाली हूँ, तब तुमसे मिलूंगी। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, मैं वेट करूंगा। ठीक है। ओके, बाय बाय। ये पुराने एग्जाम पेपर है, ये सॉल्व कर लो, फिर मुझे समझ में आ जाएगा तुम्हें कैसे पढ़ाना है। ठीक है, ऑल द बेस्ट। हेलो, ख्वान, तुम्हारे बारे में गॉसिप हो रही है। कैसी गॉसिप हो रही है? ग्रुप का पोस्ट मैंने तुम्हें शेयर किया है, एक बार देख लो। किसी ने अफवाह फैलाई है कि तुमने अपनी गर्लफ्रेंड को धोखा दिया है। तुम्हारे पहले प्यार के बारे में लिखा है, उसका इशारा साफ साफ लिन यूजिन की तरफ है। ये सब बकवास है। अब है लगता है हम अपना रिलेशनशिप सीक्रेट नहीं रख पाएंगे, वरना ऐसे रूमर्स और बढ़ते जाएंगे। अफवाह से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे बीच में बस सच होना चाहिए। उसे कैसे बताएंगे? पता नहीं। तुम आ गई, चलो जल्दी से तैयार हो जाओ।
आज रात गिटार क्लब ने बीच पर वेलकम पार्टी रखी है, हम सब वहाँ जाएंगे। वेलकम पार्टी? पर तुम तो कह रही थी लड़कों के पास जाने से दुख मिलता है। मैंने कल ये भी कहा था कि उस धोखेबाज को भुलाने के लिए हमें अपने मिस्टर राइट से मिलना होगा। मैं थक गई हूँ, मुझे आराम करना है। तुम लोग जाओ और मजे करो। अरे पर एक मिनट, जरा इस वीडियो को देखो। हाँ, तुम्हें देखना चाहिए। मुझे लगता है कैमरा एंगल काफी बुरा है। सुनो मेरी बहना, कैमरा एंगल इम्पोर्टेंट है क्या? तुमने वो कमेंट्स नहीं पढ़े? वो जानबूझकर लड़कियों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। मेरी बात सुनो, इस केस में तुम्हें दिखाना होगा तो मुझसे बेहतर हो। अगर तुम हार गई तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। हाँ यूजिन, तुम मुझे कंपनी दोगी ना प्लीज? चलो ना मेरे साथ, प्लीज चलो ना। ठीक है, हम सब जाएंगे। मैं तुम्हारा बहुत अच्छा मेकअप कर दूंगी। पार्टी की स्टार तो तुम्हें ही होना होगा, समझ गई तुम? आज हम हर एक मोमेंट को पोस्ट करेंगे। हाँ, हर मोमेंट पोस्ट करेंगे। सबकी जरूरत ये शेड अच्छा लगेगा। बहुत थोड़ा और ब्लश लगाओ ना। ऐसे सुंदर हाँ, लगती ये हूँ। अच्छा है। ये शेड बहुत ज्यादा है। ओह वाह, ये जगह तो कितनी खूबसूरत है। उधर देखो, कितने सारे हैंडसम लड़के हैं। चले चलते हैं। ये जगह तो वाकई अच्छी है। लिन यूजिन, अब हम यहाँ आ गए तो एटलीस्ट खुश होने का दिखावा तो करो। चलो, अब चलो भी। हे गर्ल्स, रुको, बीच में खड़ी रहो। मैं भी आता हूँ। लिन यूजिन, एक बढ़िया सी स्माइल। 3, 2, 1 रॉक। वाओ, एक और पोज प्लीज। 3, 2, 1 रॉक। थैंक यू। अच्छा सुनो, क्या तुम क्लब ज्वाइन करने आई हो? मैं क्या मुझे तुम्हारा कांटेक्ट मिल सकता है? मैं गिटार क्लब का प्रेसिडेंट हूँ। मैं तुम्हें इन्फॉर्मेशन भेज दूंगा। उसकी जरूरत नहीं है। अच्छा, ठीक है। वैसे हमारा परफॉर्मेंस शुरू होने वाला है, देखने जरूर आना। हाँ थैंक यू। हम परफॉर्मेंस देखने जाए क्या? चलो 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 जल्दी करो, चलो। हाँ, मेरी गर्लफ्रेंड क्या कर रही है? लाइब्रेरी में हूँ, बाद में बात करती हूँ। अरे, शो पर ध्यान दो। तुम इसे अलाउ क्यों कर रही हो? नहीं करूंगी तो वो फोटोज कैसे देखेगा? ब्रिलियंट। खुआन, तुमने गुंशाओं की पोस्ट देखी? वो और यूजिंग वेलकम पार्टी में गए हैं। खुआन डोंट वरी, मैं इस न्यूज को ट्रेंड में पोस्ट करता हूँ। तुम्हारा नाम क्लियर हो जाएगा, ठीक है? कोई जरूरत नहीं है, तुम बात को और बिगाड़ दोगे। लेकिन पार्टी मजेदार लग रही है, हम जाकर देखें? इस पार्टी में ऐसा क्या खास है? अरे बुढ़ाऊ, तुम नहीं समझोगे, मामला सीरियस है। इतनी भी बड़ी बात नहीं है, रहने दो। क्या आप सबको हमारा परफॉर्मेंस अच्छा लगा? अगर आप हमारा गिटार क्लब ज्वाइन करेंगे तो शायद अगले साल आप भी यहाँ खड़े होंगे।
क्या सच में? क्या आपको विश्वास नहीं हो रहा? मुझे नहीं लगता। अगर ऐसा है तो कोई स्टेज पर आकर हमारा लीड सिंगर बनना चाहेगा? हाँ, ये बनेगी। मैं गाना नहीं गाऊंगी। मैंने तुम्हारा इतना अच्छा मेकअप किया है, तुम्हें गाना पड़ेगा। मुझे ये गाना शेन ख्वान को भेजना है। स्टेज पर आग लगा देना, हम वीडियो बना रहे हैं। जल्दी जाओ। जाओ जाओ जाओ। कम ऑन, तुम कर सकती हो। कम ऑन, सिंग। कम ऑन, लगा नहीं था इतनी जल्दी मुलाकात होगी। कम ऑन, जल्दी। हमारा हमेशा वाला गाना गाना। कर सकती हो। ओके रिलैक्स, तुम जो भी गाना चाहती हो हम वो बजा सकते हैं। मैं उतना अच्छा नहीं गाती, शायद मुझे नहीं गाना चाहिए। कम ऑन, गाओ। कम ऑन, गाना गाओ, चलो, गाना गाओ, गाना जल्दी करो, गाना गाओ, गाना गाओ। ठीक है, मैं गाती हूँ। कम ऑन। क्या मुझे गिटार मिल सकता है? हाँ हाँ जरूर। ओह, इसे तो गिटार बजाना भी आता है। ये तो बहुत टैलेंटेड है। चलो देखते हैं क्या गाती है। आता भी है कि नहीं पता चल जाएगा। I've been daydreaming, all the stars will be shining in destiny, in the morning. 在渺小情况之际，世界有片空地，开出了风景，滋养的秘密。哦，小灯草坪楼顶。在我们回忆的那些场景，尽头是光明。太阳还没升起，我便到山顶大海里去寻觅，只找到星星。做个白日梦留给你。One more. तुमने ये जगह ढूंढी कैसे? मैं तो सरप्राइज हो गया। हमारी लाइब्रेरी बीच पर शिफ्ट हो गई। जरा देखो तो आसपास। ये देखो। कैप्शन थोड़ा ओवर हो गया, पर वीडियो अच्छा है। हाँ तुम सही कह रही हो। जरा देखो तो खुद को, कितना सच सवर कर आई हो। इतने एफर्ट्स अपने बॉयफ्रेंड से मिलने आते वक्त कभी नहीं लगाए तुमने। ओह, मैं तो बस बराबरी करने की कोशिश कर रही हूँ। कोई तो है जो ऑनलाइन वीडियो में ज्यादा ही कूल बन रहा है। अगर मैं उनके साथ नहीं आती ना, तो मेरी रूममेट इसे वीडियो फोरम में डाल देती। और कितना इंतजार करना पड़ेगा, मैं खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ। बस कुछ दिन। वेन आज काफी ठीक लग रही थी। हमारे बारे में किसी को नहीं पता, सब हमें सिंगल समझते हैं। और आजकल तुम्हारे आगे पीछे भी काफी लड़के घूम रहे हैं। तुम हंस क्यों रही हो? क्योंकि मेरा बॉयफ्रेंड जब जेलस होता है तो बहुत क्यूट लगता है। तुम ज्यादा ही सोच रहे हो। तुमने देखा नहीं वहाँ सब लड़कियाँ थी? मैंने कहा ना, लड़की अभी नहीं चलेगी। मैं जाकर उन्हें ढूंढती हूँ। उनके जाने के बाद तुमसे आकर मिलूंगी।
क्या देख रहे हो? अरे वो सब चले भी गए? तुम जानते नहीं हो, बहुत मुश्किल से मैंने उन्हें वापस भेजा है। मुझे पता नहीं था कि तुम इतना अच्छा गिटार बजाती हो। मैंने बचपन में सीखा था। मॉम चाहती थी कि मैं वायलिन सीखूं, पर मुझे गिटार ही सीखना था। मैं वहीं पड़ोस में गिटार क्लासेस अटेंड करती थी। गिटार क्लास के बच्चे काफी इंटरेस्टिंग थे। एक्चुअली बहुत से बच्चे वहाँ गिटार सीखने नहीं आते थे, शो ऑफ करने आते थे। वैसे ये बहुत सिंपल होता है, मैं तुम्हें सिखा सकती हूँ। ठीक है। शुरुआत में कुछ सिंपल कॉर्ड सीखकर गाना गा सकते हो तुम। तो ट्राई करो, कौन सा गाना सीखना चाहते हो तुम? आज वहाँ पर जो सॉन्ग गया था ना, वही। ठीक है। इस गाने में 4 कॉर्ड्स हैं। अपना हाथ यहाँ रखो और स्ट्रोक करो। हाँ, अगर 2 बार करो तो? वो भी चलेगा। शुरू करते हैं। 太阳还没升起，我便到山顶的海里去寻你，只找到我自己。你藏在海底，只在黑夜里偷偷露出微笑。 तुम ये गाना कैसे जानते हो? ये गाना मेरे लिए लिखा है ना। चलो आगे गाओ। ठीक है। I've been daydreaming, all the stars will be shining and be standing in the morning. इसके बाद हाँ। फास्ट करना है। 在年少轻狂之际，世界有片空地，开出了繁星，滋养着明媚。哦，小店、草坪、楼顶，承载我们回忆的那些场景，尽头是光明。太阳还没升起，我便到山顶的海里去寻觅，只找到星星，做个白日梦留给你。 इतनी जल्दी उठ गई तुम? हाँ, मेरे डैड ने मुझे इंटर्नशिप करने के लिए कहा है। वो तो पीछे ही पड़ गए हैं। ओह, अच्छा सुनो ना, तुम्हारा और शन क्वान का रिलेशनशिप कैसा है? कुछ खास नहीं है, सब नॉर्मल ही है। अरे मशरूम, वो दोनों बहुत करीब हैं। तुम बेकार में फिक्र कर रही हो। तुम्हें डेटिंग टिप्स की जरूरत है। तुमने लव स्टोरी ड्रामास में देखा नहीं? एक इगोइस्टिक बॉस अपनी इंटर्न सेक्रेटरी के प्यार में पड़ जाता है। उन्हें बस जरा सा धक्का देने की जरूरत होती है। ड्रामास देखकर तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। पहले ही काम की जगह इतनी कंपटीशन है, डेटिंग के लिए टाइम किसके पास है? पर ऑफिस में मैक्सिमम टाइम साथ में बिताने पर एक दूसरे के प्यार में पड़ जाना बहुत नॉर्मल बात है। अच्छा तुम भी इंटर्नशिप करने जा रही हो, शायद तुम्हें भी किसी अकड़ू घमंडी बॉस से प्यार हो जाए। हम वकील हैं, प्रोफेशनलिज्म मैटर करता है, समझ गई? ऑफिस रोमांस का तो कोई चांस ही नहीं है। तुम्हें कितने बजे जाना है? टाइम भी है तुम्हारे पास? आओ, मुझे अभी निकलना होगा, मुझे देर हो रही है। गुड नाइट, बाय। अब तुम क्या करोगी? डेट पर जाओ। मैं तो बस सोऊंगी। मैं रॉन्ग हुआ ही हूँ और मैं आपका शूटिंग इंस्ट्रक्टर हूँ। मैं जानता हूँ बहुत से लोगों ने क्यूरियोसिटी की वजह से इस कोर्स को चुना है, लेकिन जब तक आप यहाँ होंगे तब तक आपका पूरा ध्यान मेरे इंस्ट्रक्शंस पर चाहिए और उसे आपको फॉलो करना है। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, इसलिए शुरू करते हैं। अपने नंबर्स के मुताबिक अपनी जगह पर आ जाइए। ओके सर।
क्या हुआ, तुम इतनी अपसेट क्यों? पूरी क्लास के दौरान मैं एक भी शूट नहीं कर पाई। कोई बात नहीं, ये तो सिर्फ पहली क्लास थी, तुम्हें और प्रैक्टिस करनी होगी। सही कह रहे हो, वरना मैं इस कोर्स में फेल हो जाऊंगी। तुम्हारी शूटिंग स्किल्स तो बहुत अच्छी है। चलो फिर से बलून स्टॉल पर चलते हैं, तुम मुझे वहाँ सिखाना। हाँ, सोचूंगा इस बारे में। इसमें सोचना क्या है? सीनियर खुआन, सीनियर खुआन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे पता चला कि तुमने टीम छोड़ दी है। तुमसे मिलने की बहुत कोशिश की थी, फिर लगा तुमने दूसरी टीम ज्वाइन की होगी। तुम्हारा कुछ पता ही नहीं चल रहा था। अब मैं शूटिंग नहीं करता। पर क्यों नहीं करते? तुम तो बहुत अच्छे शूटर हो। सीनियर खुआन, क्या तुम्हें पता है मेरी शूटिंग सीखने की असली वजह तुम हो सीनियर खुआन। अगर तुमने मैंने कहा छोड़ दिया, वो सब मैं छोड़ चुका हूं। दोबारा इस बारे में बात मत करना। चलो यहां से। जल्दी करो, हमें लेट हो रहा है। चलो चलो चलो। रुकिए, मैं अपना कार्ड भूल गई हूँ। मुझे 7th फ्लोर जाने में हेल्प कर देंगे? वो लॉ फर्म है ना वहाँ पर, पता ही होगा आप यहाँ काम करते हैं। मेरे क्लाइंट ऊपर वेट कर रहे हैं, प्लीज। थैंक यू। वैसे तुम्हारे डैड कभी फेवर नहीं मांगते, पर तुम्हारे लिए उन्होंने मुझे कई बार कॉल किया। तुम मिस्टर फू के साथ काम करोगी। वो हमारे बेस्ट लॉयर्स में से एक है। थैंक यू सो मच। हेलो, क्या हुआ? ये गू शाओ है, इसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। तुम्हें इसे गाइड करना है और सिखाना है, समझ गए? ठीक है, ठीक है, अब मैं चलता हूँ। बाय। सुनिए ना, आई एम सो सॉरी। आज मेरा पहला दिन है, मुझे कुछ पता नहीं है। मैं सुबह लेट हो गई और मुझे जो लेने आने वाले थे उनका टाइमिंग मिस हो गया। मैं बहुत जल्दी। बहाने बनाने से काम नहीं चलता। अगर तुम्हें लॉ फर्म में काम करना है तो ईमानदारी और कमिटमेंट के साथ करना होगा। वैसे भी तुम फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हो, तुम्हारे पास प्रोफेशनल नॉलेज और सोशल एक्सपीरियंस नहीं है। अब इंटर्नशिप करके तुम कुछ नहीं सीख पाओगी, उल्टा तुम ऑफिस और कॉलेज के बीच में उलझ जाओगी, टाइम वेस्ट होगा। पढ़ना जरूरी है और उसके साथ प्रैक्टिस भी जरूरी है। मुझे कुछ नहीं आता, इसीलिए तो आपके पास सीखने आई हूँ मैं। अंकल ने बताया कि आप इस फर्म के सबसे बेस्ट लॉयर हैं। मुझे यकीन है आप अच्छे टीचर भी होंगे। मुझे आपसे सीखकर खुशी मिलेगी। HR डिपार्टमेंट में जाकर अपनी प्रोसीजर्स पूरी करो।
क्या हुआ तुम्हें? तुम्हारे हाथ क्यों कांप रहे हैं? स्टेडी रखो। तुम्हें ट्रेनिंग नहीं करनी? यहाँ क्या कर रहे हो? कोचियो, असल में मुझे आधे घंटे का ब्रेक चाहिए। कोचियो, कल मैंने शेन खुआन को देखा। वो अब यूनिवर्सिटी में है। उस समय कोच जू ने खुद शेन खुआन को ट्रेनिंग दी थी। वो ओलंपिक टीम में भी जा सकता था। तुम्हें उसकी इतनी परवाह क्यों है? तुम्हें अपनी फिजिकल फिटनेस पर ध्यान देना चाहिए। कोच यू, मुझे एक बात की चिंता हो रही है। अगर रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए तो अगले साल हमारी फंडिंग आधी हो जाएगी। इस सिचुएशन में शेन खुआन पर ही भरोसा कर सकते हैं। तुम्हें दूसरों से उम्मीद नहीं लगानी चाहिए। खुद को इंप्रूव करना और अच्छे रिजल्ट्स लाना वो सबसे जरूरी है, समझे? लेकिन फिर भी मैं कोशिश करना चाहता हूँ। वो बहुत टैलेंटेड है और उसका रिकॉर्ड भी सबसे अच्छा है। उसे ऐसे नहीं छोड़ सकते। उसे वापस लाना ही होगा। कोच यू, अगर वो वापस आ गया तो क्या आप उसे सिखाएंगे? 4 साल प्रैक्टिस से दूर है वो, और तुम भी ये बात जानते हो। फिर से सेम रिजल्ट्स लाना आसान नहीं है। तो क्या आप कह रहे हैं कि उसका कोई चांस नहीं है? ये हो गया। मुझे अपना आईडी दिखाओ। आई एम सॉरी, मैं अपना आईडी लाना भूल गई हूँ। ठीक है, अगली बार लेकर आना। मैं तुम्हारा डेस्क अलॉट कर दूंगी। थैंक यू। यहाँ पर ये है तुम्हारी जगह। थैंक यू। Come in. Thank you. मेरे लिए और क्या काम है? एम्प्लॉय आईडी कहाँ है? तुमने अब तक प्रोसीजर्स पूरी नहीं की? आज मैं अपना आईडी लाना भूल गई हूँ। अगर प्रोसीजर्स पूरी नहीं हुई है तो अभी तक तुम स्टाफ नहीं हो। मैं तुम्हें काम नहीं दे सकता। दिन भर यहाँ बैठे रहने से अच्छा है तुम घर चली जाओ। लेकिन एचआर ने तो कहा कि जाते समय दरवाजा बंद करके जाना। थैंक्स। हाँ बोलो। सुनो, मेरी एक मदद करोगी प्लीज? मैं अपना आईडी कार्ड भूल गई हूँ। तुम वो लाकर दे सकती हो? हाँ, मुझे एड्रेस भेज दो। ओके, थैंक यू। आज डिनर साथ में करेंगे। ओके। क्लास के बाद इंतजार करना, मैं आ जाऊंगी। एक्सक्यूज मी, क्या अब आप मुझे काम दे सकते हैं? ओके। इसमें से क्लास एक्शन केस सॉर्ट करने में मदद करो और आज इन्हें डिलीवर करना है। ओके। शेन खुआन,
तुम अभी फ्री हो? कुछ जरूरी बात करनी है। शैन खुआन, मैं जानता हूं कि तुम मुझे नहीं बताओगी कि तुमने क्यों छोड़ा था, इसलिए मैं नहीं पूछूंगा, ठीक है ना? पर मैं चाहता हूं तुम वापस आओ। मार्च में नेशनल यूनिवर्सिटी गेम्स होने वाले हैं। शैन खुआन, तुम ट्रेनिंग शुरू करोगे तो पहले जैसा कर पाओगे? मैं नहीं कर सकता। मैंने सालों पहले ये सब छोड़ दिया है। और तुम जानते हो कि एक एथलीट के लिए 4 साल क्या होते हैं। तुम उसकी चिंता मत करो। प्रोविंशियल टीम में किसी ने पहले शूटिंग छोड़ दी थी, लेकिन ट्रेनिंग के बाद उस लड़के ने स्पोर्ट्स इवेंट में मेडल जीता था। मेरे लिए अब मेडल्स कोई मायने नहीं रखता। मैं ये नहीं मानता। शैन खुआन, तुम्हारे पास टैलेंट दिखाने का अभी भी मौका है। विनर बनने की अभी भी काबिलियत है तुम में। अपना टैलेंट इस तरह से वेस्ट मत करो। मेरी बात सुनो, ये सब अब मैं नहीं करना चाहता। बीती बातों को याद करके कोई फायदा नहीं। सीनियर खुआन, एक मिनट। तुम्हें याद है, ये हमारे असिस्टेंट कोच हुआ करते थे और अब ये यूनिवर्सिटी में कोच है। अगर तुम इनसे बात करोगे तो मौका मिल सकता है। शैन खुआन, प्लीज इस बारे में एक बार सोच तो लो। जो बीत गया सो बीत गया। अब दोबारा मेरे सामने ये बात मत करना। चलो। मैंने वहां पर तुम दोनों की बातचीत सुनी। जब मैं स्कूल के 6th ग्रेड में था तब शूटिंग सीखना शुरू किया था और वहीं पर मैं उससे मिला। वो मुझसे 2 साल छोटा है। हम एक ही रूम में रहते थे। उस टाइम बहुत कड़ी ट्रेनिंग होती थी। हर शाम को वापस लौटने के बाद वो ब्लैंकेट में छुपकर रोया करता था। मैं कभी आराम से सो ही नहीं पाता था, इसलिए मैं उसे बिस्तर से खींचकर अपने साथ रनिंग पर लेकर जाता था। उसके बाद वो थक कर एकदम शांति से सो जाता था। उस समय तुम किसकी ट्रेनिंग कर रहे थे? रैपिड फायर। वो किस लिए? जब मैं छोटा था टीचर ने बताया चाइना ने सबसे पहला गोल्ड मेडल 1984 के ओलंपिक में लॉस एंजलिस में जीता था, वो भी शूटिंग में। इसलिए मुझे बचपन से ही अपने देश के लिए जीतने वाले चैंपियंस हमेशा इंस्पायर करते थे। मुझे लगता था कि उनकी लाइफ बड़ी कूल और इंस्पायरिंग है। तुम भी बहुत कूल हो। जब मैं छोटी थी तो मैं तो बहुत आलसी थी। मेरे कोई इंस्पिरेशन या सपने नहीं थे। मैं बस हमेशा पढ़ाई और एग्जाम्स में ही लगी रहती थी। मेरी मॉम ने मेरा हाई स्कूल तय किया और कॉलेज मेजर सब्जेक्ट भी उन्होंने तय किया। एक तरह से हमेशा उनके बताए रास्ते पर ही चली आई हूँ। फ्यूचर में क्या करना चाहती हूँ, कैसा इंसान बनना है, ये तो मैं कभी भी सोच ही नहीं पाई। पर तुम अलग हो। तुम्हारे सपने हैं, एम्बिशन है। तुम्हें पता है तुम्हें क्या चाहिए। इसलिए अगर तुम्हें वो पसंद है तो तुम्हें वो जरूर करना चाहिए। अपने सपने के लिए कोशिश करो।
फिर चाहे नतीजा कुछ भी हो, उससे डरना मत, छुपना मत, क्योंकि तुम सब कुछ कर सकते हो जो तुम्हें चाहिए। मैंने चुपके से तुमसे कहा कि मैंने तुम्हें याद किया और तुमने इतनी रंगीन दुनिया मुझे दे दी और मैंने अपने सारे सपने तुम्हारे नाम कर दिए हैं।